Umang Sarpal, your mathematics teacher, again in front of you to teach you mathematics, chapter number 1, exercise 1.2, integers. So dear students, कल मैंने आपको जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर बताई थी. I just want a quick recall that exercise or that question, that absolute value of integer. So मैंने आपको बताया जैसे कुछ नंबर थे कि एक नंबर था माइनस का, -4. What is the absolute value of -4? So I just told you first we will write the integer between the bars. हम सबसे पहले इंटीजर्स को बार के बीच में लिखेंगे. Then मैंने आपको दूसरी चीज बताई थी कि जो भी नंबर होता है, whether it is a positive integer, whether it is a negative integer, ठीक है, तो जो नंबर होता है वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, क्योंकि वो जीरो से उतने ही प्लेस डिस्टेंस पर होता है या दूर होता है. तो -4 है, -4 की प्लेस वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू 4. कितना ही बड़ा नंबर हो, जैसे -1, 6, 9, 8 हो, तो फर्स्ट वी विल राइट इन द बार. And then what is the absolute value of -1698? 1698. और बड़ा नंबर ले लेते हैं माइनस का, 2179,810. So what is the absolute value of this number? First we will write in bars. And then remove the minus sign, just write only this number. This is the absolute value of -2179810. ओके. और पॉजिटिव नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है जैसे 10 है, तो बट व्हाट इज द रूल, फर्स्ट वी विल राइट देम इन द बार्स, देन रिमूव द बार और 10. पॉजिटिव नंबर की वही वैल्यू होगी 1645. सो फर्स्ट राइट दिस नंबर इन बार्स and then write 1645. This is the absolute value of 1645. वही नंबर उसकी absolute value है. बस नेगेटिव वाले जो इंटीजर्स होते हैं उनमें से हम नेगेटिव साइन को हटा देते हैं और वो नंबर लिख देते हैं, वही उसकी absolute value होती है. Because we know very well the absolute value of an integer is the distance of that number or integer from 0. Clear? Now come on the next topic. What is the next? Yes, there is a fifth question. Question number 5. What is the question number 6? You have a picture, okay, of exercise 1.2. In 3 rounds of quiz, एक quiz हुआ, quiz competition. You know what is the quiz competition? In that quiz competition, one girl there is named Shivi. ठीक है, she take participate in that quiz, and Shivi scored. What Shivi scored? In 3 rounds. First round Shivi scored -10. In second round she scored 5. And in third round she scored 25. So Shivi scored in 3 rounds of a quiz competition -10 in first round, in second round 5, in third round 25. अब ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में उसने इतने स्कोर क्यों किए, हो सकता है फर्स्ट में 5 स्कोर क्यों, हो सकता है सेकंड में 25 और थर्ड में क्यों, तो इससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, उसने 3 राउंड में पार्टिसिपेट किया था और इतना इतना उसने स्कोर किया. अब वो पूछे फाइंड हर टोटल स्कोर, कि उसने कितना स्कोर किया टोटल. तो जो तीनों के जो पॉइंट्स हैं, तीनों क्विज के जो पॉइंट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, प्लस, तो हमें आंसर मिल जाएगा. भाई ये वही वाली बात हो गई ना यहाँ पर कि आपने एक कंपटीशन लिया, एक आपका मैथ्स के मार्क्स आए 5 मार्क्स आउट ऑफ 10, इंग्लिश में आए आपके 8, साइंस में आए आपके 10, आपके तीनों सब्जेक्ट में टोटल कितने मार्क्स आए, तो आपने क्या किया, तीनों को प्लस कर दिया, 5 + 8 + 10. वही यहाँ पर हुआ कि उसने इतने इतने स्कोर किए थे 3 राउंड्स में, तो टोटल मार्क्स कितने उसने स्कोर किए. क्लियर? सो नाउ फाइंड हर फाइनल score. So final score of Shivi is equal to, क्या करें तीनों को प्लस, so -10 देन प्लस कितना है 5 है, केवल कोई माइनस का साइन नहीं है,
और 25 से पहले भी कोई माइनस का साइन नहीं है, सो +25। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। सो दो पॉजिटिव इंटीजर है, इन दोनों को पहले आप क्या कर लेंगे, प्लस। सो -10 एज इट इज रहने दिए, +20 क्योंकि दोनों प्लस के तो प्लस का साइन आ गया, 25 + 5 30। ठीक है, अब एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने आपको बताया ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट। क्या करते हैं, सबट्रैक्ट, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 30 - 10 कितना आएगा, 30 - 10 20, कितना आया 20। लेकिन साइन किसका आएगा भाई, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, पॉजिटिव का। किसका साइन आएगा, पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाला इंटीजर जो है वो बड़ा है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो हम दोनों को माइनस करते हैं, और जो बड़ा वाला इंटीजर का साइन होता है उस पे साइन आता है, तो प्लस का है तो प्लस आया। अब यहाँ पर अगर ये बड़ा होता माइनस का तो माइनस का आंसर आता। ठीक है, और ये भी बात हमें पता है कि अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं और पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, और दोनों ही अगर निगेटिव होते हैं तो भी हम दोनों को प्लस कर देते हैं और किसका साइन लगाते हैं, निगेटिव का। क्लियर, श्योर, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, very interesting question. Okay, so now listen carefully what is the next question says, and very important and technically question कि हमें ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखें, वो कह रहा है क्लाउड बादल is at a height of 400 meter above the sea level। मतलब ये सी लेवल है, सपोज करो दिस इज अ सी लेवल, ओशियन लेवल, पानी का लेवल, किसी का भी लेवल है। ठीक है, देयर इज अ क्लाउड बादल है, अ क्लाउड इज एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर। कितना ऊपर है, 4000 मीटर। सो सी लेवल से जो ये क्लाउड है, ठीक है, वो कितना लेवल के ऊपर है, 4000 मीटर की हाइट पर है। सी लेवल से 4000 की मीटर के हाइट पर क्या है, क्लाउड्स हैं। ठीक, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज एग्जैक्टली अबव, उसी पॉइंट पर जहां पर ये क्लाउड है, जहां पर ये क्लाउड है उसी पॉइंट पर, लेकिन कहां पे, देयर इज अ सबमरीन पनडुब्बी जो पानी में तैरती है अंदर। ठीक है, सबमरीन फ्लोटिंग बिलो द सी लेवल एट अ डेप्थ ऑफ 2400 मीटर। अब इसी पॉइंट के जहां पर ये है, इसी के नीचे एक क्या है, पनडुब्बी है। ठीक है, जो कि कितनी डेप्थ पर है, इसी पॉइंट के नीचे 2400 मीटर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ पर ये छोटा दिखा दिया है, नंबर ये बड़ा है, तो प्लीज डोंट गो ऑन दैट डिस्टेंस कि आपने ऐसा दिखाया वैसा दिखाया, मैंने समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो अब एक पॉइंट पर सी लेवल से ऊपर है आपका क्लाउड्स 4000 मीटर, उसी पॉइंट के नीचे एक सबमरीन है जो पानी में है, कितनी डेप्थ पे, 2400, जो कि वाटर लेवल से यहां से, ठीक है, 2400 मीटर की डेप्थ पर है। सो अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो आंसर पूछ रहा है कि आप क्या बताना है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनकी वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस क्लाउड की और सबमरीन की कितनी हो गई, इन दोनों की डिस्टेंस भाई, यहां से यहां तक 4000 और यहां से यहां तक 2400। सो ये पूरी कितनी हो गई, यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल मतलब सीधी, हॉरिजॉन्टल लाइक अ हॉरिजॉन्टल फ्रेम। ठीक है, तो क्या कैसे पता है भाई, दोनों को क्या कर दें, प्लस 4000 मीटर प्लस 2400
400 मीटर, तो निकल आएगी वर्टिकल डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक 4000, यहाँ से यहाँ तक 2400, दोनों को प्लस कर दे, आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 6400 मीटर। क्लियर? बट हाउ कैन वी राइट दिस? हाउ कैन वी राइट? We will write that the distance of cloud, ठीक है, from the sea level, above the sea level is 4000 meter. Distance of submarine below the sea level is equal to 2004 meter. Then what you will write? Total distance, total vertical distance of cloud from submarine is 4000 meter plus 2000 meter is equal to 6400 meter. क्लियर? सो आपको अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए ये थोड़ा सा बना के रफली दिखाना भी पड़ेगा, जो कि आप पेंसिल से बनाएंगे और दिखा देंगे। ठीक है? क्लियर? सो व्हाट इज द आंसर? Vertical distance between cloud and submarine. There is a cloud and this is a submarine. And submarine is equal to, now you will show this, 4000 meter plus 2400 meter is equal to 6400 meter. Clear? Okay. Now see one more question for today. चलिए आज आप ये 2 क्वेश्चन करिए, ठीक है? देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे एक्सरसाइज फिनिश करके अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।